अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हूँ। तो जी व्यूअर्स, बानो की किचन में एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो जी व्यूअर्स, आज मेरे किचन में एक बहुत जबरदस्त रेसिपी बन रही है स्पेशल बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि बच्चे सम टाइम होता है खाना खाने को दिल नहीं करता, तो वो कहते हैं कि हमें मैक्रोनी या पास्ता बना के खिलाएं। तो आज आपके साथ में एक बहुत जबरदस्त वीडियो शेयर कर रही हूँ चिकन पास्ता की, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। आप बना के बच्चों को खिलाएं तो बच्चे स्कूल में भी कहेंगे कि हमें लंच बॉक्स में बना के डाल के दें। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दें। अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह आप सबके ताउन और सपोर्ट से मैं तरक्की कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ इसी तरह आप मेरे चैनल के साथ सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और किचन में चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये अरबेला पास्ता है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये हम बना रहे हैं। ये 1 kg का पैकेट है। ये मैं लूँगी 1 कप। अगर मेजरमेंट करेंगे तो ये 1/2 kg हो जाएगा। सबसे पहले हमने पानी को बॉईल कर लिया है, उसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालने से ये होता है कि जो पास्ता होता है ना वो चिपकता नहीं है आपस में ना। और साथ ही टेस्ट के मुताबिक हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक। उसके बाद मेजरमेंट करके हम 1 कप या 1 कटोरी आप ले लें, 1 कटोरी हम इसमें ये पास्ता डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दें। तो ये देखें, 1 कटोरी भर के मैं इसमें पास्ता डाल दिया। अब इसे हम तकरीबन 90% कुक कर लेंगे। 10% जब हम वेजिटेबल्स में इसे कुक करेंगे तो फिर ये बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो जी व्यूअर्स, देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह पास्ता हमारा 90% कुक हो चुका है। अब हम इसे स्ट्रेनर में निकाल के इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। तो जी गाइस, इसके बाद हम ले लेंगे एक कढ़ाई मैंने ली है काफी बड़ी, ताकि हमारी सारी वेजिटेबल्स वगैरह अच्छे से कुक हो जाए। इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये फ्रीज हुआ है, इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सम टाइम होता है टाइम कम होता है और ये लहसुन अदरक बनाने को भी दिल नहीं करता, इसलिए आप भी इसे बना के फ्रीज करके रख लें। जब भी खाना बनाना हुआ तो आप निकाल के इसमें 1 क्यूब डाल दें। तो जी गाइस, लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो चुका है। इसके बाद चिकन मैंने लिया है तकरीबन 1/2 kg। मैं चिकन लिया था, ये देखिए छोटे छोटे क्यूब्स में से कट कर लिया है। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे नमक। अब तकरीबन इतनी देर तक इसे कुक करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो जी व्यूअर्स, ये देखिए चिकन हमारा कुक हो चुका है। इस स्टेज में ये देखिए वेजिटेबल्स मैंने लिए शिमला मिर्च एक बड़े साइज की और एक बड़े साइज की गाजर लिया है, चाइनीज गाजर, वो ऐड कर देंगे। डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सूरज मिर्च का पाउडर। 1/2 टीस्पून डालेंगे चाइनीज नमक, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जी व्यूअर्स, ये देखें वेजिटेबल्स भी कुक हो चुकी हैं। इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी के करीब केचप। ये थोड़ा सा कम लग रहा है इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। अब जो पास्ता बॉईल किया था वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यम्मी। तो जी
व्यूअर्स 5 मिनट दम पे रखेंगे, उसके बाद हम इसे डिश आउट। तो जी गाइस तकरीबन 10 मिनट मैंने इसे दम पे रखा है। अब इसे डिश आउट करेंगे, एक बाउल में डाल दें। बिस्मिल्लाह। बहुत ही टेस्टी हमारा पास्ता तैयार हो चुका है, डिश आउट मैंने कर लिया। तो चलिए इसे किचन काउंटर पे रखते हैं, थोड़ी सी डेकोरेशन करनी है अभी हमने ना। तो जी व्यूअर्स पास्ता मैंने डिश आउट कर लिया है। ये मेरे पास है चीज़, मोज़रेला चीज़ मैंने लिया है, वो इस तरह करके इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। उसके बाद थोड़े से मैंने लिए हैं ऑलिव्स, वो डाल देंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे ओरिगैनो, स्प्रेड कर देंगे इस तरह। ओरिगैनो से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए ओवन में लगा देंगे ताकि हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो जी व्यूअर्स 5 मिनट मैंने इसे ओवन लगा लिया, माशाल्लाह से चीज़ मेल्ट हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा पास्ता तैयार हो गया। कैसी लगी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह बहुत सारी ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए आप मेरा इंतज़ार करें। मैं फिर मिलूंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।